प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो चाहता है कि हम उसके संग उसकी बुलंदियों तक रहें। हालेलुया। क्योंकि ये बात परमेश्वर से नाता जोड़ती है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगी बख्शी प्रभु, खुशियाँ ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देते हैं प्रचार करना है, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के समर्पित पवित्र नाम विच मांगती हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। सुनिए, ये धरती जो लोगों से भरी हुई है, ये परमेश्वर से ज्यादा अपने खून के रिश्तों पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु के लहू पर भरोसा नहीं करते। जबकि एक कहावत है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा तुमसे पूछे ए बंदे तेरी रजा क्या है। लेकिन ये मनुष्य पूछता है, ए खुदा तू बता तेरी रजा क्या है, जैसे वो इसका कर्जदार है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, अपने खून के रिश्तों को छोड़ दीजिए। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। हालेलुया। ये उन्हीं को महत्व देते हैं और यह बात उसे पसंद नहीं कि वो किसी और की बात मान ले। हालेलुया। सुनिए, वचन कहता है, वचन है यीशु मसीह। यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और धरती पर आया, और वो यीशु नाम है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि अगर हम वचन पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन पाते हैं। अगर हम मनुष्यों पर भरोसा करते हैं तो अंत जीवन पाते हैं। अंत और अनंत, फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। इसीलिए उसने पौलुस के द्वारा कहा था, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। क्या हो जाएगा? दुख सुख आते जाते रहते हैं। ये तो एक धूप और छांव का खेल है। हालेलुया। सुनिए, जो कोई अपने परिवार, रिश्तेदारों, रिश्ते नाती, बेटे बेटियां, भाई बहन को प्रभु से अधिक जानता है, वो प्रभु के लायक ही नहीं। ये बात हर एक को बुरी लगी होगी कि उसके बेटे इतने अच्छे हैं, बेटियां इतनी अच्छी हैं, कितना वो पैसा खर्च करते हैं, कितने वो बढ़िया फैशन करते हैं, कैसे वो बाल कटवाते हैं, कैसे वो फटे हुए कपड़े पहनते हैं। इन बातों पर लोग घमंड करते हैं। जबकि भिखारियों के बच्चे आजकल पूरे कपड़े पहन के चलते हैं ताकि उनको कोई भीख दे दे। अमीर समझकर, गरीब समझकर कोई भीख नहीं देता। अमीर को हर कोई कहता है, भैया किसी धन की जरूरत है, लो मैं चेक कर देता हूं, जितना मर्जी भर लेना। गरीब कहता है 10 रुपए देना। क्या कहता?
वचन के अनुसार है। ये वचन में लिखा है जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। यह संसार की रीति पर भी चलता है और परमेश्वर के वचन पर भी चलता है। हालेलुया। सुनिए, असल में धरती पर जो कुछ बनाया गया उसमें कुछ भी कोई भी अपने साथ नहीं ले जाएगा और ना ले जा सकता है। सब कुछ पृथ्वी से निकला है, पृथ्वी में ही मिल जाएगा। हर कोई यही सोचता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी चाची, ये मेरी ताई, ये मेरी बुआ, ये मेरा फूफड़, सब बेकार है। आपकी सांसें बंद होने की देर है, सब कोई अलग अलग चले जाएंगे अपने घर। वो यही सोचेंगे ये प्रॉपर्टी में क्या छोड़ गया। धन्य है वो मनुष्य जो बिना कुछ छोड़े मर जाता है। मेरी बात को अपने हृदय पे लिख लीजिए। धन्य है वो मनुष्य जो बिना कुछ छोड़े मर जाता है। क्यों? नंगा आया था, नंगा जाएगा। साथ में क्या ले जाएगा? कुछ नहीं। हालेलुया। सुनिए, हम आपको बता दें, अगर परमेश्वर ने दिया होता सब कुछ तो आपके मरने के बाद आपके साथ जाता, लेकिन परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए दिया है, भरने के लिए नहीं दिया, स्टोर में रखने के लिए नहीं दिया। क्या आप अपनी सांसों को स्टोर कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आप आने वाले भविष्य में कुछ जान सकते हैं? कभी नहीं। जो बीत चुका है क्या आप उसको वापस ला सकते हैं? कभी नहीं। सुनिए, आपके साथ मरने की चाहत कोई नहीं रखेगा। दूसरों के लिए अपना प्राण जो देते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने दिया था, वैसा कोई नहीं करता। अगर कोई मर जाए संसार में तो कोई नहीं कहेगा कि मैं इसके जगह पर मरने के लिए तैयार हूं। कोई सबको यही कहेंगे, इसको जल्दी से ले जाओ, बदबू आ रही है। पहले क्या था? उसको चूमते चाटते थे, सीने से लगाते थे, उससे प्रेम करते थे। जब मर जाता है तो कुत्ते से भी बदतर होता है। आग में जलाकर खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, कहीं वापस ना उठ जाए। हालेलुया। सुनिए, केवल इसीलिए मसीह यीशु कहता है, अपने कुटुंबियों से जो प्रेम करता है वो उसके योग्य ही नहीं। कोई धर्म या मजहब ऐसी बात नहीं कहता। वो कहते हैं कि जो कुछ संसार में है वो तुम्हारा है। यीशु कहता है जो उसके पास है वो तुम्हारा है, जो संसार में है वो सब कुछ उसका है। पढ़िए वचन, मत्ती की इंजील 10वां अध्याय उसकी 37वीं आयत में। जो माता या पिता से मुझसे अधिक प्रेम रखता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो कोई बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। ये प्रभु के मुख के वचन हैं। हमने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, लेकिन हम ये बता देते हैं कि जो राजा अपने ज्यादा बच्चों से प्रेम करता था वो कितना दुखी होता है। वचन में लिखा है, भजन संहिता में, कि मनुष्य पर भरोसा ना करो, ना किसी प्रधान पर भरोसा करो, इनका भी प्राण निकलेगा, ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे। अब देखिए, पहले राजा क्या करते थे? कई कई शादियां करते थे। सुलेमान ने 700 शादियां की थी, 300 दासियां थी। राजा दाऊद की पता नहीं 6-7 स्त्रियां थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको इसका बुरा नहीं माना। वो जानता था कि ये मनुष्य अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि एक जगह वचन में लिखा है कि राजा को स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए ताकि उसका पौरुष बना रहे, उसका बल अटूट रहे, ताकि युद्ध में उसकी तलवार हमेशा खनकती रहे। सुनिए,
जब राजा लोग शादियां करते थे, ज़्यादा उनकी संतानें भी बड़ी उसी तरह मजबूत और तंदुरुस्त होती थी। लेकिन हर एक रानी चाहती थी उसका बेटा राजा बने। आ गई वही बात, अपना अच्छा है, बगाना बेकार है। हालेलुया, सुनिए। और वो कई बार उसके विरोध में आवाज भी उठा देते थे। उसके लिए राजा को लज्जित होना पड़ता था, शर्मिंदा होना पड़ता था। क्यों? वो चाहता था कि उसकी मर्जी का राजा बने, जिसको वो सबसे अधिक पसंद करे, या जो इस काबिल हो जाए कि वो राजा बनने के लायक है। हालेलुया। अब देखिए, जब दाऊद अपने राजगद्दी पर बैठने वाला था, जब बैठ चुका था, ये बातें लंबी हैं, हम इसको बाद में करेंगे। उसका एक बेटा जिसका नाम था अबशालोम, उसने कहा कि वो सबसे ताकतवर है, वो राजा बनेगा, और उसने विद्रोह कर दिया। उसने राजा को देखा कि राजा कहीं दूर है, उसने शहर पर कब्जा करके अपना झंडा गाड़ दिया, लोगों को अपनी ओर फेर लिया। हालेलुया। सुनिए, राजा दाऊद को भी मालूम हो गया, लेकिन राजा चाहता था कि वो मारा ना जाए। क्या हो गया? संतान से प्रेम हो गया। क्या उसके और बेटे नहीं थे? थे। जब भी कोई राजा बनता था, वो अपने भाइयों को मरवा डालता था, उनके घरानों को खत्म कर देता था, ताकि कोई पैदा ही ना हो जो उसके राज्य में आकर हिस्सा मांगे। ये सच्चाई है। सुलेमान ने भी अपने भाइयों को मरवाया था, वचन में लिखा है। बेशक परमेश्वर ने उसको सारे संसार से ज्यादा दौलत दी थी, सारे संसार से ज्यादा अकल, समझ, ज्ञान दिया था, बुद्धि दी थी, लेकिन फिर भी वो व्यभिचार में फंसा रहा। अब देखिए, दाऊद उसको बहुत चाहता था, उसे वचन दिया था कि उसका वंश राज्य करता रहे। किसने? परमेश्वर ने। व्यवस्था वर्ण की 17 अध्याय में लिखा कि जब दाऊद ने कहा कि वो उसके लिए भवन बनाएगा, तब परमेश्वर ने कहा तू भवन नहीं बना सकता, तेरा बेटा बनाएगा, लेकिन तेरी गद्दी में पीढ़ी पीढ़ी दर चलाता रहूंगा। दाऊद बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन अब अबशालोम उसका बेटा विद्रोह करके खड़ा हो गया। हालेलुया। वैसे ये बातें सारी परमेश्वर की ओर से ही हो रही थी, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी क्या है, उसकी रजा क्या है, वो जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। हालेलुया। सुनिए, जब अबशालोम ने युद्ध किया, राजा खुद युद्ध में नहीं गया, क्योंकि उसको बेटे का सामना करना पड़ता और वो अपने हाथों से अपने बेटे को मार नहीं सकता। तब उसके धनुर्धारियों ने, उसके वीर सिपाहियों ने अपने राजा के दुश्मन को, चाहे उसका बेटा था, मौत की नींद सुला दिया। तब राजा का दिमाग खराब हो गया। वो अपने बेटे के लिए कितना दुखी हुआ, क्योंकि वो चाहता था उसका बेटा बच जाए, लेकिन राज्य ना मांगे। ये कैसे हो सकता है, जबकि उसके पीछे उसकी मां ये कहती थी कि उसका बेटा राजा बनेगा। क्षत्रिय अठ, बाल अठ और राज अठ, तीनों का कुछ पता नहीं कि कब बिगड़ जाएं। हालेलुया। सुनिए, अब इन बातों को खुद ही आप सुन लीजिए कि बेटे के गम में राजा कितना रोया था जब वो मर गया था। दूजा शमूएल 18 अध्याय उसकी 33वीं आयत में पढ़िए। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोकता हुआ चढ़ने लगा, और चलते चलते जो कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबशालोम, मेरे बेटे। क्या कहा उसने? काश मैं तेरी जगह मर जाता। लेकिन परमेश्वर को कितना दुख पहुंचा हुआ इस बात का
कि उसने उसका अभिषेक क्यों किया था, ताकि वो उसकी पीढ़ी चलाए। कौन से बेटे को राजा बनाना है ये परमेश्वर जानता है, आप नहीं जानते कि आपका कौन सा बेटा आपकी सेवा करेगा। हो सकता है सबसे ज्यादा आपकी निगाह में अच्छा बेटा आपके लिए सबसे बुरा बन जाए। इसलिए किसी पर विश्वास नहीं करें, भरोसा नहीं करिए, केवल परमेश्वर पर विश्वास करिए। राजा ने इतना कहकर जितने लोग युद्ध जीत कर आए थे सबको लज्जित कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। अगर ऐसी बात थी तो जो युद्ध में सिपाही मारे गए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? उनके बीवी बच्चों को कौन पालेगा? अपने बेटे के लिए युद्ध भी किया और फिर रोता भी है। ये दोनों बातें नहीं हो सकती कि सीधापन भी मेरा, उल्टा हिस्सा भी मेरा, ये नहीं हो सकता। दोनों पहलू कभी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा करो, अपनी संतान पर भरोसा मत करो। सुनिए, जब ये बात हुई तो परमेश्वर ने उसको डांटा। किसके द्वारा? उसी के सेनापति के द्वारा जिसने युद्ध जीता था। उसका नाम था योआश। तब देखिए क्या हुआ, उसने राजा को घुड़का झिड़का कि तूने अपने उन सिपाही वीरों को लज्जित किया है, शर्मिंदा किया है जो युद्ध में मारे गए हैं। उसने ये भी कहा कि अगर तेरा बेटा बच जाता और तेरी सारी सेना मारी जाती तब तू प्रसन्न होता? तुझे लज्जा नहीं आती? जो तेरे कारण मर गए हैं उनके लिए तू रोता नहीं है? जो तुझे मारना चाहता था उसके लिए तू रोता है? हाँ, परमेश्वर का अभिषिक्त होता तो उसके लिए राजा रो सकता था, जैसे शाऊल के लिए रोया था। क्यों? वो परमेश्वर का अभिषिक्त था, उस पर कभी पवित्र आत्मा उतरा था, परमेश्वर ने चुना था। अबशालोम को परमेश्वर ने नहीं चुना था केवल राजा को अकल देने के लिए कि वो संसार से प्यार ना करे। अबशालोम को उसके विद्रोह के द्वारा उससे युद्ध करवा दिया, मरवा दिया। उसने कहा योआश ने कि अगर तू अपने लोगों को उनकी जीत की मुबारकबाद नहीं देगा तो आज ही रात कोई सेनापति या कोई सेना का जवान तेरे साथ नहीं रहेगा। तब राजा को परमेश्वर की बात याद आ गई कि उसके योग्य नहीं जो संसार से प्रेम करता। तब वो बाहर गया और लोगों के बीच में बैठकर उनको सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, युद्ध में ऐसा ही होता है। युद्ध तो युद्ध है, गोली चलती है, वो नहीं देखती कि आगे कौन है। भाई आमने सामने कई बार खड़े होते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है, वहां रहने वाले नहीं जानते कि जो ये उनके भाई भी हैं, क्योंकि पहले इकट्ठे थे। वो गोली मारते हैं, दोनों एक दूसरे के सीने पर फाड़ के रख देते हैं। इसीलिए अब सुनिए, राजा अपनी सेना को शांति देने के लिए उठा और शर्मिंदा होकर उठा। वचन को पढ़िए, दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में। इसलिए कि तू अपने वैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज ये प्रकट किया कि तुझे हकीमों और कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि तू बाहर ना जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग ना रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियाँ तुझ पर पड़ी हैं उन सब से ये विपत्ति बड़ी होगी। हालेलुया। योआश ने जो कुछ कहा वो परमेश्वर के मुख की बातें उससे कही। हालेलुया। ये बातें सोचने वाली है। तब उसको भय हुआ कि अगर सारी सेना ही चली गई तो वो किस काम का होगा। बेटा मरना था, मर गया, युद्ध में मरा है, कोई वैश्य नहीं मरा है, शहीद हुआ है।
उस युद्ध में कोई किसी का सका नहीं होता। तब राजा दाऊद के मन में एक विचार आया कि कहीं परमेश्वर न उसको छोड़ दे। क्यों? उसने पाप किया था, गुनाह किया था। योआश ने कहा कि अगर उसकी जनता उसको छोड़ जाएगी तो ये सबसे बड़ी विपत्ति उसके लिए खड़ी हो जाएगी। इसीलिए वचन कहता है कि संसार से प्यार मत करो, अपने रिश्तेदारों नातेदारों से नफरत करो, परमेश्वर से प्रेम करो। नफरत का मतलब यह है कि उनको परमेश्वर से ज्यादा अहमियत मत दो। कोई बात नहीं, आप भी किसी के बेटे थे, कभी आपके माँ बाप थे या नहीं ये हम नहीं जानते। हमारे माँ बाप नहीं हैं, दोनों के नहीं हैं, लेकिन हम भी तो जी रहे हैं। हम उनके साथ तो जा नहीं सकते थे, ना ही वो हमें अपने साथ ले जा सकते थे, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी कि हम दोनों उसकी सेवा करें, उसके वचनों को आप तक पहुंचाएं, कि आप भी चौकन्ने हो जाएं। और पहले ही हमने जो शेर कहा है, परमेश्वर आपसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, साडे विचकार आने लई, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलने लई पिता जी। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई को जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हूँ स्वामी। हाँ प्रभु, तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। वो कहता है प्रेम मत करो, लेकिन एक खास बात यीशु मसीह कहता है, क्या? कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने बैरियों के लिए दुआ करो। यानी कि अगर आपका रिश्तेदार नातेदार, आपका बैरी कोई भी है, अगर वो बीमार है, तंदुरुस्त नहीं है, या आपके विरोध में उठता है, तो परमेश्वर से दुआ करो, परमेश्वर उस बात को पूरा करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।